Hello class 6 student, how are you? This is your SST class and we are going to study chapter number 5 the Vedic age. कल के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था उसके इंट्रोडक्शन के बारे में. आज हम लोग पढ़ेंगे वैदिक एज में वेदास के बारे में, ऋग्वेद और फिर सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के बारे में. जैसा कि कल हम लोगों ने देखा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंत के बाद एक नए कल्चर और सिविलाइजेशन की उत्पत्ति हुई थी, जिसको कि हम लोग वैदिक सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं. और ये सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई थी आपको जब यहाँ पे भारत में आर्य लोग आए थे. उसके बाद हम लोगों ने ये भी जाना था कि आर्य लोग कहाँ से आए थे, तो आर्य लोग सेंट्रल एशिया से आए थे. आज हम लोग जानेंगे कि जैसा कि हम लोग पहले भी जानते हैं और आपके बुक में दिया हुआ है, देखिएगा कि 2500 टू 1500 BCE हड़प्पन सिविलाइजेशन था, ठीक है, और 1500 टू 500 BCE आपको वेदास और वैदिक सोसाइटी केम इनटू एग्जिस्टेंस, है ना, जिसको कि वैदिक कल्चर के नाम से हम लोग जानते हैं. ठीक है, इस वैदिक कल्चर को भी दो भागों में बांटा गया था, ईयरली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज. ईयरली वैदिक एज की अगर हम लोग बात करें तो 1500 टू 1000 BC इज अर्ली वैदिक एज एंड 1000 BC टू 500 BCE इज लेटर वैदिक एज. ठीक है, आज हम लोग जानेंगे वैदिक एज. वैदिक एज किसको बोलते हैं? इन इंडियन हिस्ट्री the period between 1500 to 500 BCE is often referred to as the Vedic age, as most of the information of this period comes from the Vedic literature. बोला जाता है कि हमारे भारतीय इतिहास में जो 1500 से 500 BCE का पीरियड है, जो 1500 से 500 BCE का काल है, उसको वैदिक के काल से हम लोग जानते हैं. क्यों? क्योंकि इस समय की ज़्यादातर जो सूचनाएं हैं, इंफॉर्मेशन है ना, वो हम लोगों को तभी के वैदिक लिटरेचर से मिल पाती हैं. द वैदिक एज कैन बी डिवाइडेड इनटू अर्ली वैदिक एज, है ना. वैदिक एज को दो भागों में बांटा गया है. अर्ली वैदिक एज जो कि 1500 से 1000 BCE है, और लेटर वैदिक एज जो कि 1000 BC से 500 BCE है ना. और उस समय जो साहित्य है ना निर्मित किए गए थे, निर्माण किए गए थे, बनाए गए थे, उनमें 4 वेद को बनाया गया था. ठीक है, पुराणास को बनाया गया था, ब्रह्मणास को बनाया गया था, अरण्यक बनाया गया था, उपनिषद, और 2 बहुत बड़े महाकाव्य जिसको कि रामायण और महाभारत के नाम से हम लोग जानते हैं. आइए हम लोग वेदास के बारे में पढ़ते हैं. द वेदास which are among the world's oldest religious scripture are the sacred text of the Hindus and are the most important source of information about the Aryans. वेद के बारे में बोला जाता है कि ये सबसे प्राचीन धार्मिक स्क्रिप्चर्स, ग्रंथ के रूप में हम लोगों के पास हैं, जो कि हिंदुओं का बहुत पवित्र टेक्स्ट माना जाता है. एंड आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द आर्यंस. और ये बहुत महत्वपूर्ण साधन के रूप में, आर्यंस को जानने के एक बहुत महत्वपूर्ण साधन के रूप में हम लोगों के समक्ष है. द वेदास गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द वैदिक एज, अबाउट द डेली लाइफ ऑफ द पीपल, देयर रिलीजियस बिलीव्स. वेद क्या क्या देते हैं हम लोगों को इंफॉर्मेशन? तो वेद हम लोगों को सूचनाएं देते हैं वैदिक एज के बारे में, जिसमें कि हम लोगों को पता लग पाता है कि तब के लोग किस तरह से अपने जीवन को जीते थे, उनकी धार्मिक मान्यताएं क्या थीं, ये सब चीज़ें. द टर्म वेदा इज डिराइव्ड फ्रॉम द रूट वर्ड विद विच मीन्स टू नो. वेद की अगर हम लोग बात करें तो वेद टर्म का जो रूट वर्ड है वो विद से लिया गया है. विद का मतलब होता है जानना. दस द टर्म वेदा मीन्स नॉलेज. इसीलिए वेद को हम लोग ज्ञान के रूप में जानते हैं. देयर आर 4 मेन वेदास
द ऋग्वेद, द सामवेद, द यजुर्वेद एंड द अथर्ववेद, है ना। 4 मुख्य वेद हैं हम लोगों के पास, जिसमें कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद हैं। ठीक है। अब ऋग्वेद जो है वो अर्ली वैदिक एज के काल में था, और साथ ही साथ लेटर वैदिक एज में अगर हम लोग देखें तो निर्माण हुआ सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद का। ठीक है। ऋग्वेद के बारे में यहाँ पे चर्चा हो रही है, तो ऋग्वेद के बारे में यहाँ पे बताया गया है एमॉन्ग द वेदास, है ना। वेद को अगर हम लोग देखें, चारों वेद को अगर हम लोग देखें तो द ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट, सबसे पुराना जो वेद है वो कौन सा है, वो ऋग्वेद है। इट वॉज कंपोज्ड सम 3500 ईयर्स अगो, इसका जो निर्माण हुआ वो लगभग 3500 साल पहले हुआ। इट कंटेन्स 1028 हाइमन्स, है ना। बोला जाता है कि इसमें 1028 सुक्तियां और भजन हैं, विच वेयर सुक्ताज, वेल सेड, है ना, विच वेयर कोल्ड सुक्ताज। इन हाइमन्स को, इन भजन को सुक्ताज के नाम से भी हम लोग जानते हैं। These hymns or prayers are in praise of various gods and goddesses. इन हाइमन्स, ये जो भजन और कीर्तन थे, प्रेयर्स थे, ये जो प्रार्थनाएं थीं, ये जो भजन और प्रार्थनाएं थीं, ये क्यों निर्मित की गई थीं, तो अलग अलग बहुत तरह के जो देवी देवताएं हैं उनको, उनकी प्रशंसा में ये भजन और प्रार्थनाएं गाई जाती थीं। Some of the important gods mentioned in the ऋग्वेद are अग्नि, है ना। जो कुछ मुख्य गॉड्स हैं जो कि ऋग्वेद में जिनकी चर्चा की गई है, उनमें अग्नि को भगवान के रूप में माना जाता था, गॉड ऑफ फायर, है ना। इंद्र, गॉड ऑफ स्टॉर्म, रेन एंड वॉर, है ना। ये जो आंधी, पानी, है ना, ये जो लड़ाई झगड़ा, इसको इंद्र के नाम से हम उस समय के लोग भगवान के रूप में मानते थे। एंड वरुण, द स्काई गॉड, है ना, जो आसमान में रहने वाले भगवान थे, उनको वरुण के नाम से जानते थे। दीज हाइमन्स वेयर कंपोज्ड बाय सेजेस, है ना। ये जो भजन है इनका निर्माण साधुओं के द्वारा किया गया था उस समय के। इनिशियली द ऋग्वेद वॉज नॉट रिटन बट वाज पास्ड इन ऑन ओरली। बोला गया कि शुरुआत में ऋग्वेद को लिखा नहीं गया था, बल्कि ओरली पास हुआ था, मतलब कि गाया जाता था, गाए जाने के क्रम में एक से दूसरे के पास वो पहुंचता चला गया था। इट वॉज रिटन डाउन सेवरल सेंचुरीज आफ्टर इट वॉज फर्स्ट कंपोज, है ना। जब वो इसका निर्माण हुआ था उससे बहुत समय बाद इसको लिखित रूप में पेश किया गया या लिखा गया। बिफोर दैट द वैदिक टीचर्स टाउट द स्टूडेंट टू रिसाइट एंड मेमोराइज ईच वर्ड, सिलेबल एंड सेंटेंसेस। इससे पहले जो वैदिक टीचर्स हुआ करते थे वो स्टूडेंट्स को बोला करते थे कि इसको गाओ और मेमोराइज करो, उसके हर एक वर्ड को, हर एक शब्दों को, हर एक सेंटेंस को करेक्टली एंड विद ग्रेट केयर, है ना। बहुत ही सावधानी से, एकदम सही सही इसके हर एक वर्ड को दोहराइए, गाइए, है ना। Most of the hymns were composed, learned and taught by men, but there are few that were composed by women, है ना। जितने भी आपको भजन थे वो लगभग कंपोज किए गए थे, सीखे गए थे और सिखाए गए थे मर्दों के द्वारा, आदमियों के द्वारा, लेकिन उनमें से जो कुछ हैं वही सिर्फ औरतों के द्वारा बनाए गए थे। द ऋग्वेद इज डिवाइडेड इनटू 10 मंडलास, है ना। ऋग्वेद को 3 मंडल, 3 बुक्स में बांटा गया था। ठीक है। अब ऋग्वेद के बाद हम लोग कल सामवेद और यजुर्वेद और अथर्ववेद के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम लोगों ने ऋग्वेद के विषय में पढ़ा, कल हम लोग सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के बारे में